हेलो। वीटी की ऑनलाइन क्लासेस में डेरिवेटिव का ये पार्ट 2 चलेगा आज। फर्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 1 करवा चुका हूँ जिसमें सिंपल डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल हो चुका है। उसका यूज़ क्लास 11th में भी होता है, लेकिन पार्ट 2 में जो भी करवाया जाएगा वो सिर्फ क्लास 12th में ही करवाया जाता है। तो देखते हैं हम क्लास 12th में और क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नई चीज़ें डेरिवेटिव्स में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ी सी टाइप से। देखो क्या क्या टाइप्स आपने पढ़नी है। जैसे कि पहली टाइप आपने पढ़नी है लॉग की। दूसरी टाइप है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। थर्ड टाइप हमारे पास इनवर्स की आ जाती है। फोर्थ हमारे पास है पैरामेट्रिक फंक्शंस। फिफ्थ हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस। सिक्स्थ हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। देखो अकॉर्डिंग टू द करंट बुक, जो आप करंट बुक एनसीईआरटी की पढ़ रहे होगे, उसमें अलग अलग एक्सरसाइजेज में ये सब चीज़ें दी हुई है। जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स एक ही एक्सरसाइज में है 5.3 में। 5.2 और 5.4 नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं। 5.5 में आपको लॉग वाला मिलेगा। 5.6 में 5.5 में लॉग वाला, 5.6 में आपको पैरामेट्रिक फंक्शन मिल जाएंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको 5.7 में मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस हैं जो कि एक आधा क्वेश्चन उसमें होगा, जिसको आप जनरली मेरे इस वीडियो में देख के भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहले लॉग के हिसाब से। देखो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको समझनी है। पहली प्रॉपर्टी लॉग की क्या कहती है? लॉग m इंटू एन होता है लॉग m प्लस लॉग n। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस हो गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें कहती है लॉग m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। डिवीजन में यहाँ पे माइनस लग गया है। थर्ड प्रॉपर्टी लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, पावर नीचे आ जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर कुछ कॉम्बिनेशन में हो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन भी हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? लॉग m प्लस लॉग n, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और न्यूमरेटर में है उसमें प्लस, जो भी डिनोमिनेटर में होगा डिवीजन में होगा वो माइनस में। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिए थे, यहाँ पे 3 ले लिए हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है एंड लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज आपको लॉग वाले डिफरेंशिएशन में काफी काम में आएंगी। देखो शुरुआत करते हैं हम अपने इम्प्लिसिट फंक्शन से। इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है कि आपको निकालना तो dy बाई डी एक्स होता है, लेकिन ये इस तरह से ना ऐसे कॉम्बिनेशन में कुछ भी दे देते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कहीं पर भी y अलग से नहीं है और x अलग से नहीं है, x और y दोनों मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो दोनों इकट्ठे दिए हो तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाता है। वहां पे बोलते नहीं है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, बस आपको देखने से ही पता चल जाता है। डेरिवेटिव हम करेंगे बारी बारी। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। जब x और y कॉम्बिनेशन में इकट्ठे दिए हुए हैं तो इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं, एज इट इज x को लोगे, y का डेरिवेटिव करोगे जो कि आएगा dy बाई डी एक्स, प्लस वाई एज इट इज लोगे, x का डेरिवेटिव आएगा 1, फिर आप वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे जो कि आएगा 2y, एंड चेन रूल के हिसाब से y का डेरिवेटिव अगेन dy बाई डी एक्स
ए एक कांस्टेंट टर्म है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 होगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x किया, लेकिन अंदर दोबारा x का करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे चेन रूल नहीं लगा, जबकि यहाँ पर आपका चेन रूल में y का डेरिवेटिव dy by dx हुआ है। x y दो इकट्ठे वेरिएबल्स हैं तो इनमें आपने प्रोडक्ट रूल लगाया है। करना कुछ नहीं है कि आपको dy by dx को एक तरफ रखना है, दैट मीन्स x dy by dx एक तरफ रहेगा, 2y dy by dx भी एक तरफ रहेगा, और जो बिना dy by dx की टर्म्स है उनको आप RHS में ले जाओ। देखो मैंने प्लस में ही ले लिया दोनों और नेगेटिव साइन में बाहर डाल दूंगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गए। इसके बाद मैं यहाँ पे dy by dx कॉमन लूंगा, x प्लस 2y बचेगा इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y तो दिया ही हुआ है। आप क्या कर सकते हो, dy by dx को इस तरह से आगे छोड़ सकते हो लिखकर, और इसमें कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता। एक और एग्जांपल इम्प्लिसिट फंक्शन का ले तो वो साइन कॉस की टर्म्स में भी आ सकता है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो साइन एक्स है प्लस कॉस वाई है, कॉस स्क्वायर वाई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 5x दिया हुआ है प्लस 2 दिया हुआ, कुछ भी दिया हो सकता है। तो डेरिवेटिव शुरू करें तो हम यूँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, cos स्क्वायर y में आप पहले की वीडियो फर्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह के डेरिवेटिव्स दिख जाएंगे। पहले पार को कम करते हैं, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 cos y, फिर cos y का डेरिवेटिव होगा जो कि आएगा माइनस साइन y, फिर y का डेरिवेटिव होगा जो कि आएगा dy by dx। यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव 5 ही होगा, मान लेते हैं ये 2y दिया हुआ था तो 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 dy by dx। अब आप क्या कर सकते हो, इनको कंबाइन कर सकते हो, माइनस 2 cos y sin y dy by dx माइनस 2 dy by dx इज इक्वल टू 5 माइनस में cos x। ध्यान रखना मैंने क्वेश्चन को खुद चेंज कर दिया, y ले लिया ताकि दो जगह पे dy by dx आ जाए। आपको कंबाइन करना सीखना है, आप dy by dx को कंबाइन कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos y sin y, जिसका ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है sin 2y। ये 2 बाहर जा चुका है, आप ले सकते हो बाहर, या चलो आपने यहाँ पे इसका फॉर्मूला ही बना दिया तो इस 2 को अंदर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 5 माइनस cos x, dy by dx इज इक्वल टू 5 माइनस cos x। एक और बात ध्यान रखें, माइनस साइन हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये वाली चीज मैं दोबारा बता देता हूँ, 2 sin y cos y का फॉर्मूला sin 2y होता है। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आपको चीजें ही बताई जाती हैं। आप इसको अपॉन में ले आइए, ये आपका आंसर है। आप नेगेटिव साइन ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं तो ये दोनों के साइन आपके बदल जाएंगे, नेगेटिव साइन हट जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। तो इम्प्लिसिट फंक्शन अलजेब्रिक में भी लग सकता है और ट्रिग्नोमेट्री में लग सकता है, लॉग में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड हम सीखने जा रहे हैं लॉग डिफरेंशियल। लॉग कब लगाएंगे, लॉग का यूजेज कहाँ करें। देखो लॉग का यूजेज आपका होता है पहला, जहां पे भी आपके क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे मान लो स्क्वायर रूट में आपको मैं यूं दे दूं, अपॉन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, साथ में ही कोई और फंक्शन ex दे दिया, तो इस तरह के फंक्शन में आप लॉग का यूज कर सकते हैं। सेकेंडली लॉग का यूज तब होता है जब x और y पार में आ जाए, जैसे कि मान लो इस तरह से आ जाए कि आपने डेरिवेटिव निकालना है sin x की पावर x प्लस x की पावर cos x, इस तरह का डेरिवेटिव अगर आपने निकालना है तो भी आपको लॉग का यूज करना पड़ेगा। थर्ड टाइप ऐसे भी होती है कई बारी, थर्ड टाइप ना कहो, मतलब आप इसको ये देख लो, x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, दैट मीन्स x और y पार में जब भी आ जाए, यहाँ पर भी आप देख रहे हो x जो हो रहा है पार में आ रहा है,
या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो तो आप लॉग का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले इसको y ले लेते हैं, ठीक है, यहीं पे एज्यूम कर लेते हैं y। दोनों साइड हम लॉग लगाएंगे, दोनों साइड लॉग लगाएंगे। रूट का मतलब होता है पार, हाफ। रूट का मतलब है उसकी पार क्या है, हाफ। देखो ये चीजें एज इट इज चलेंगी, और इसकी पार हाफ। अभी तक डेरिवेटिव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लॉग की प्रॉपर्टीज भी नहीं लगी, हमने सिर्फ दोनों साइड लॉग लिया। अभी आगे हम यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो ये पार में चला गया है, आपको मैंने लॉग की प्रॉपर्टी सिखाई थी कि लॉग m की पावर n, तो n नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स हाफ। जो भी चीजें मल्टीप्लाई में होती है न्यूमरेटर में, उनमें प्लस लगता है, और जो भी चीज डिनोमिनेटर में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में भी हो, वो माइनस में चलेंगी। इसके बाद हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, अब डेरिवेटिव करना है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख सकते हो, जिससे आपको याद रहे कि अब डेरिवेटिव शुरू हो रहा है। log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by y dy by dx, दैट्स ऑल, इज इक्वल टू हाफ। इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5। चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर 2x भी अपीयर होगा। log x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में x माइनस 3, माइनस में इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में जाता है, फिर अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 5 माइनस log ex का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय ex इंटू में ex भी आएगा, क्योंकि पहले log का हुआ है फिर ex का हुआ है। ये पूरा आपका डेरिवेटिव हो चुका है। इस y को आप इसके साथ ले जाएंगे, y बाय 2, और ये सारी टर्म्स को आप एज इट इज लिखते जाएंगे। ये काट सकते हैं आप, इसके जगह पे सिर्फ 1 रह जाएगा, तो ये सारी टर्म्स आप एज इट इज लिख सकते हैं। लास्ट में आप y की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे या तो पुट कर दें, या फिर साइड पे लिख दें कि वेयर y इज इक्वल टू, ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस x की पावर cos x। यहाँ पे दो फंक्शंस हमारे पास दे रखे हैं और बीच में प्लस है। देखो मैंने बताया कि जब भी पावर में x हो चला जाए या cos x sin x आ जाए तो आपको इसमें log लेना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली log हम नहीं ले सकते क्योंकि बीच में प्लस है। log m प्लस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, log m इंटू n की होती है, m डिवाइडेड बाय n की होती है, लेकिन m प्लस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इसलिए इसको हम अलग अलग मानेंगे, एक को u लेट करेंगे, एक को v। dy बाई dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, du बाई dx निकालना पड़ेगा, और साथ साथ dv बाई dx भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आपकी बुक्स में ऐसे एग्जाम्पल बड़े आराम से मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 5.5 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखो u आपने लिया sin x की पावर x, जबकि v आपने लिया है x की पावर cos x। आप इस तरह से लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरफ log u लिया, यहाँ पे log जैसे ही लोगे तो ये बन जाएगा x log sin x, log की प्रॉपर्टी लग गई। log u का डेरिवेटिव होगा 1 by u du by dx। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 x एज इट इज। log sin x का डेरिवेटिव 1 by sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, प्लस log sin x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, आप लिखे ना लिखे एक ही बात है। du by dx कितना आ जाएगा, u को ऊपर ले जाए, cos x by sin x cot x होता है, x एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा cot x,
प्लस log sin x, u की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी। आप साथ साथ देखते भी जाएं कोई डेरिवेटिव में गलती तो नहीं, क्योंकि वीडियो वन शॉट में बनाई जाती है, एडिटिंग करने का बहुत कम चांस होता है। तो ये हमारा log u का डेरिवेटिव आ चुका है du by dx। सेम वे से हम यहाँ पे log लेकर फर्स्ट और सेकेंड लेकर आप इसमें भी सेम वे से डेरिवेटिव कर रहे हो। फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x एज इट इज cos x का माइनस sin x। अब dy by dx क्या आ जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, v की वैल्यू आप ये वाली ये जो दी हुई है ये पुट कर सकते हैं, यानी कि x cos x by x और माइनस में sin x log x। तो ये एंड होता है हमारा। इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो हमारे पास dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी। सीधा सीधा ये यहाँ पे रख देना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये चीज़ कॉटेक्स में कन्वर्ट नहीं करते, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते और आंसर पीछे जब आप चेक करते हो आंसर की में तो थोड़ा सा डिफर कर रहा होता है। तो घबराए नहीं, आप बस ये देखें कि आपके डेरिवेटिव सही होने चाहिए और किसी बात की फिक्र मत करिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम और कई चीजें देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, हमें x और y दोनों अलग अलग दिए होते हैं, हमें dy by dx निकालना होता है। जैसे मान लो x की वैल्यू दी हुई है 80 स्क्वायर, y की वैल्यू दे रखी है आपकी 480। तो यहाँ पे आप इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करोगे। जैसे dx by dt क्या आएगा 280, सिंपल डेरिवेटिव हो रहा है। dy by dt क्या आएगा 4a, क्योंकि t का 1 बन जाएगा। यानी कि जैसे आप x का डेरिवेटिव करते थे x के रिस्पेक्ट में करते थे, वैसे ही अब आप t के रिस्पेक्ट में करोगे। अब अगर आपको dy by dx निकालना है, दैट मीन्स कि अगर ये 1 है और ये 2 है, अगर आपको dy by dx निकालना है तो आपको सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज dy by dt अपॉन में dx by dt। आप देख पा रहे हो dt dt कैंसिल होके dy by dx आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 4a by 280 कैंसिल आउट होंगे, 2 ऊपर बचेगा और इधर t बचेगा। दिस इज योर आंसर। पैरामेट्रिक फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री में भी हो सकती है, लॉग में भी हो सकती है। जैसे एक और एग्जांपल आपके सामने लिया जाता है, ये एग्जांपल लिया मैंने, एक और एग्जांपल आपके सामने करके दिखाता हूँ। जैसे x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है और y दिया हुआ है हमें a 1 माइनस कॉस थीटा। देखो थीटा इसमें पैरामीटर है, जैसे आप x का डेरिवेटिव 1 करते थे, यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव 1। दैट मीन्स जब आप dx बाय डी थीटा निकालोगे, a कांस्टेंट वही रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। इसके बाद जब आप dy बाय डी थीटा निकालोगे, a एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर होने की वजह से ये साइन थीटा ही रह गया। अब आपको मालूम ही है कि जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया कि सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करना है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन में a 1 प्लस कॉस थीटा। देखो कुछ लोग तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आगे भी आपको करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा यूज करना पड़ेगा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, जबकि 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। a से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल। आप देख सकते हो आंसर आपका आ रहा है tan थीटा बाय 2। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम पैरामेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस होगी
तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट हम करते हैं एक विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन में किस तरह से आता है, ऐसे आता है जैसे आएगा डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। देखो अभी तक हमने जितने भी डेरिवेटिव किए वो x के रिस्पेक्ट में किए थे, यहाँ पर इसने x स्क्वायर लिख दिया, कुछ और भी दिया हो सकता है। तो पहले हम ये वाला करके देखते हैं। देखो एक को मान लेते हैं हम u और एक को मान लेते हैं हम v। यहाँ पे आप निकालो du बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। ये निकालोगे आप dv बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो आपने क्या करना होता है इसमें, देखो फर्स्ट फंक्शन पहले है यानी कि u पहले है और विद रिस्पेक्ट टू समथिंग करना है, दैट मींस इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है यानी कि u का v के रिस्पेक्ट में। तो फाइनल आंसर आपका आना चाहिए du बाई dv, दैट मींस दिस अपॉन में दिस, मींस क्या आएगा cos x को हम dv बाई dx से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू, या साइन स्क्वायर कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ई एक्स आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही होता है। फिर से याद दिलाऊं, ये आपका डी यू बाई डी एक्स आया है, ये डी वी बाई डी एक्स आया है। डी यू बाई डी वी निकालने के लिए आपको ये पूरे को डिवाइड करना है इससे। एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम साइन 2x भी लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ई एक्स से अपॉन में कर देंगे। दिस इज योर विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। बुक में एक आधा एग्जाम्पल इसका दिया होगा, ज्यादा क्वेश्चंस इसके नहीं। अगला टॉपिक हमारा आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जिस तरह से आपके पास y कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 2x प्लस 5 इस तरह से दिया हुआ है, जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो तो बारी बारी करके सबका डिफरेंशिएट करते हो। 2x आया प्लस cos x आया प्लस 2 आया, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव का साइन इस तरह से होता है, ये पहली वीडियो में दिया हुआ है पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 चल रही है। पार्ट 1 में आपको इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज मिल जाएगी। अब क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव दोबारा करना है। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तभी लगेगा जब ये वाला सिंबल आपको दिया हो या इसकी जगह पर आपको y डबल डैश f डबल डैश x या y2 इस तरह के सिंबल्स दिए हो, इनका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ही होता है। सेकेंड डेरिवेटिव में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे, वो आपको जरूर करने चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको जरूर करके दिखाना चाहूंगा जो कि लास्ट ईयर पेपर में आया भी था। देखिए y आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x और आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का मतलब मैंने बताया सेकेंड डेरिवेटिव होता है, माइनस एक्स y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, इज इक्वल टू 0। ये आपने प्रूफ करना है। टू प्रूफ हमने शुरुआत की, हमने पहला डेरिवेटिव निकाला y1 जो कि आया 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको सारे डेरिवेटिव याद होंगे तो आप इजीली सब चीजें कर पाओगे। ये वाले टर्म पूरी इसके साथ चली जाती है, ले जा सकते हैं। y1 को एज इट इज रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1। ये एक मेथड है करने का, और भी कई मेथड हो सकते हैं करने के, मैं आपको एक इजी मेथड बता रहा हूं। अब देखिए आपको सेकेंड डेरिवेटिव तो चाहिए, तो क्यों ना यहां से हम दोबारा, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप दोबारा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड फंक्शन के हिसाब से चलेगा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करोगे
तो वो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाता है। फिर y1 एज इट इज, और रूट का करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन में 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंदर इसका डेरिवेटिव दोबारा करोगे 1 का 0 और इसका -2x इज इक्वल टू सामने 1 का डेरिवेटिव 0। 2 से 2 काट सकते हो। यहाँ पे आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले सकते हो जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बन जाएगा माइनस एक्स y1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको यहाँ पे ले जाएंगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो आ चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे टाइप्स हैं, इनको आप करिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम विक्रांत है। अगली वीडियो में आपको मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह दे दूंगा, जिससे जो भी आप डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रेशन में या कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में आपको डाउट आता है या नहीं समझ में आते, तो उस वीडियो को देखकर आप इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।